समाचार पत्रों ने ये भी छापा कि मंत्री विभाग ने स्वीकार किया कि मंत्री को ने निकासी कर ली है। ऐसा आया है कुछ पेपरों में। मैं किसी पेपर का व्यक्तिगत कोई, मेरा तो सारा प्रेस के लोगों से अच्छा संबंध है, लेकिन ऐसा कुछ आया है। तो मैं आपसे निवेदन जरूर करता हूं कि आप भी माननीय हमारे आदरणीय सरजू राय जी, आज भी मैंने उनको जो है एक प्रोग्राम में हमको मिले थे, तो मैंने उनका पैर छू के प्रणाम किया और मैं ये करता रहूँगा। राजनीति में मेरा ये मानना है कि राजनीति में वैचारिक मतांतर होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और मैं आदरणीय सरजू राय जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने उस दिन भी कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। वो जितना मुझे मेरी अवगुण को दूर करने के लिए मुझे सद्गुण लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और मैं ये बुरा नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने एक मुझे सीख भी दी है, कि हमको विभाग चलाने के लिए और हमको किस तरीके से या अपने चरित्र को और अच्छा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो उनको आज भी पाँव छू के प्रणाम किया है। आपके कई फोटोग्राफरों ने जमशेदपुर में फ़ोटो भी लिया है, तो एक दो फोटोग्राफर चूक गए थे तो कहा अरे भैया ये फ़ोटो, हमने कहा फिर मैं छू देता हूँ। अरे वो बड़े हैं हमसे, उम्र में बड़े हैं, विद्वता में बड़े हैं, जात में बड़े हैं, सब चीज़ में वो बड़े हैं, तो हमको पाँव छूने में हमारे पिता तुल्य हैं, हमको क्या दिक्कत है पाँव छूने में। तो कुछ फोटोग्राफरों की इच्छा थी कि ये मेरे कैमरा में नहीं कैद हुआ है, ये महत्वपूर्ण जो है फ़ोटो, तो हमने कहा दोबारा ले लो, हम तो बैकवर्ड है, बनिया है, तो हमारा कोई प्रतिष्ठा नहीं है इतना बड़ा कि हम पैर नहीं छुएंगे और बाप तुल्य आदमी, उम्रदराज आदमी है। लेकिन मेरा सवाल ये ज़रूर है आप लोगों से कि आप उनसे ये ज़रूर पूछिए कि यदि आपने करोड़ रुपए की निकासी संबंधी एक राज्य के कैबिनेट मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो उनको ये प्रमाणित भी करना चाहिए कि सरकार के किस बैंक खाते से किसके खाते में कितना निकासी हुआ है। और उस निकासी का, चलिए मान लीजिए मेरे खाते में आया होगा तो मैंने निकासी का कुछ उपयोग किया होगा तो ठीक है, वो तो मेरा निजी मामला होगा, लेकिन वो ये तो ज़रूर बता दें कि किस बैंक से किस बैंक को कितना रुपया किसके खाते में गया है। क्योंकि वो तो इतने जानकार हैं कि यदि आज वो इतने बड़े नेता हैं, माननीय विधायक हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यदि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह चलाते ना, तो बहुत बड़ा एक गोपीचंद जासूस का तो हम लोग देखते थे टीवी में, और करमचंद करके एक नाटक चलता था, हम लोग देखते थे सीरियल, तो हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है रॉ, सीबीआई और ये सब से भी बहुत ज़्यादा जो है उनका जो है बाजार टाइट रहता। हाँ, बहुत बढ़िया रहता। मतलब मेरा ये सुझाव है उनके लिए, वो तो हमारे गार्जियन है, तो हम फालतू बात नहीं ना करेंगे, हम तो उनके लिए सम्मानीय वाला बात करेंगे ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये बातों को पूछना चाहिए कि भाई करोड़ रुपया का निकासी जो है वो मंत्री ने कौन बैंक से निकाला और कौन गाड़ी से, उनको तो यो तक पता चल जाता। कोना में तो रहते हैं, हमने तो पूरा कोना में है, उनसे तो उनका कैमरा से हम भागे नहीं पाएंगे, तो वो तो ये भी बता देंगे कि करोड़ रुपया हम कौन गाड़ी से लेके भाग गए हैं। तो उनको ज़रूर ये सब पूछिए आप लोग। और वो यदि शुचिता की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, राजनीति में शुचिता तो होनी चाहिए, ये मैं उनका बहुत समर्थक हूँ और सही कहते हैं। लेकिन शुचिता में पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। यदि शुचिता की बात है तो मंत्री का आवाज़ जो है उसके लिए वो इंटाइटल है नहीं, तो फिर मंत्री का आवाज़ क्यों वो ये कर रहे हैं, नैतिकता कहाँ गई। मतलब कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा आ, मतलब उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। अरे भैया, मतलब हम बैकवर्ड हैं, कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जर मुसलसल सलते सलते पत्थर पर सिल पड़ जाएंगे, हम तो है मखदूल, हमारे बच्चे कातिल हो जाएंगे। मतलब इतना मत अत्याचार करो कि जो है विद्रोह की ज्वाला हो जाए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं उनके सम्मान में कुछ फालतू बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप कम से कम सवाल तो पूछिए। और सवाल ये भी पूछिए कि जब वो खाद्य मंत्री थे तो उन पर जो है अभी हाई कोर्ट में जो एक मामला दायर हुआ है, उन पर उनका क्या जवाब है। उनको ये भी ज़रा पूछिए
कि भाई आपने जो है टाटा कंपनी का 3-3 4-4 बार जो है पानी जमा किया, वो पानी कहाँ ले जाके पी लिया है वो भी तो पूछ लीजिए कि वो पानी का सदुपयोग कहाँ हुआ, जो बोतल में लेके गए थे तो वो कहाँ हुआ। उनसे ये भी तो सवाल पूछिए कि जब जमशेदपुर में मानगो में एक नए पुल को हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय राय जी, जिनको मानगो के लोगों ने माननीय विधायक और मंत्री बनाया, मेरे से झगड़ा उनका हो सकता है, मेरे से विरोध हो सकता है, लेकिन माननीय राय जी को मानगो के पुल से क्यों पेट में दर्द हो रहा है। वो सीधा प्रेस को कह रहे हैं कि ये तीसरा पुल बनेगा तो ये राज्य के राजस्व की हानि होगी। तो उनको मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल भी बनना चाहिए, वो पूरा देखना चाहिए पूरा कि राज्य का कहाँ पर क्या जो है गड़बड़ी हो रहा है। तो हमसे झगड़ा है, ठीक है, हमको तो रोज़ गाली भी देंगे तो हम तो पिता तुल्य, हम थोड़ी गाली का बदला गाली देंगे, हमारा तो ऐसा संस्कार नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि यदि गाली भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ सुधार के लिए बोल रहे होंगे। चलिए।